जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, आप लोग के जो मैंने क्लास 10th का जो सेशन 2023 से लेकर 24 के जो क्लास 10th का मैंने मैथ का बैच स्टार्ट किया था, तो आप लोग का क्या है कि जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है ना, जो पहला चैप्टर आप लोग का नंबर सिस्टम यानी कि क्या है कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का पहला नंबर चैप्टर कौन सा है जो एक ही पढ़ना है, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का क्या है कि मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 से लेकर क्या है कि 1.3 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया है अच्छी तरह से। आई होप कि आप सभी को वो सभी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 1.4 है ना, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें क्या है कि आप लोग को पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार। क्या है इसमें पढ़ना आप लोग को, पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, पहला पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोग को पहला पढ़ना है क्या है कि शांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा पढ़ना है क्या कि अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि बच्चों को ना बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि 7 दशमलव, या उन्हें सीधा क्या है कि ट्रिक बता दिया जाता है कि हर में अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n होगा तो अशांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। लेकिन बच्चों को फील ही नहीं आ पाता है कि आखिर शांत और अशांत मतलब एक्चुअल वह होता है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को शांत और अशांत को फील करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग के सामने मैं 2 भाग लिखता हूँ। ठीक है, पहला क्या है कि 10/3 है। ठीक है, पहला है 10/3 और दूसरा है क्या है कि 3/10 है। ठीक है, दो आप लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ, पहला क्या है कि 10/3 और दूसरा है 3/10। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि दोनों को आप लोग भाग करिए, तो आप लोग भाग करिएगा तो सिंपली क्या करिएगा कि 3 यहाँ रखिएगा, 10 को यहाँ रखिएगा और भाग करिएगा। ठीक है, तो 3 तिया कर लीजिएगा 9, तो 9 करिएगा तो 1 बच जाएगा, 1 मिल गया। या दशमलव बैठाइएगा या 0 करिएगा, फिर करिएगा तो 3 आएगा, 9 आएगा, फिर बचाइएगा तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर दशमलव या 3 दीजिए, 10 लाइए 3, फिर ऐसे कंटिन्यू। मतलब क्या है कि 3 3 3 3 ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा। ये कभी कटने वाला है, आप लोग कोशिश करके देखिएगा अगर आप लोग को विश्वास न हो। ऐसे ये क्या है कि लगातार बढ़ते जाएगा, मतलब क्या है कि कभी इसका अंत होगा ही नहीं। तो अगर इसका अंत कभी नहीं होगा मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि अशांत है। तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। तो सिंपल आप लोग समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग कोई दूसरे संख्या से भाग करते हैं, अगर वह लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब कि उसका फिक्स नहीं है कि इतने पर वह कट जाएगा, तो वह संख्या क्या होता है कि वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ये समझ चुके। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि 3/10 है, तो 10 से अगर हम लोग 3 को भाग करेंगे तो 10 से 3 तो कटेगा नहीं, तो दशमलव देकर 0 दीजिएगा, तो 10 के पारा में 30 हो जाएगा, 3 बटे तो कट के 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि 0.3 पर तो ये समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 3.3 लगातार ये बढ़ते जा रहा है। तो यह अशांत है, लेकिन यहाँ पर 3 पर एक ही संख्या पर समाप्त हो गया, तो यह क्या है, यह शांत है, यानी कि यह टर्मिनेटिंग है। और यह क्या है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यही सा सिंपल सा जो होता है ना, कंसेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को सीधा सीधा बता दिया जाए। तो आई होप कि आप सभी को यह चमक चुका होगा कि शांत और अशांत कैसे होता है। तो अब हम लोग आप लोग को बताते हैं कि कैसे शांत और अशांत को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा कैसे कि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो लिखाता है, तो परिमेय संख्या कैसे लिखाता है, P/Q के रूप में। आप लोग जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, वह क्या P/Q के रूप में लिखाता है, जहां P यानी कि जो ऊपर वाला संख्या होता है वह क्या होता है, वह अंश होता है, जिससे इंग्लिश में हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। और जिसका जो नीचे वाला होता है उसे इंग्लिश में हम लोग हिंदी में हर कहते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर आप लोग को दिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को सामने लिखा था कि 3/10 और दूसरा लिखा है कि 10/3, तो इसमें कहा जाता है आप लोग को क्वेश्चन में क्या, सिंपल सा कि बताइए कि 3/10 शांत दशमलव प्रसार है
है या अशांत दशमलव प्रसार है, या शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो भी संख्या दिया जाएगा तो यहाँ पर 3 क्या है, अंश है, और 10 क्या है, हर है। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। तो शांत और अशांत आप लोग को चेक करना होगा ना, तो आप लोग को क्या है कि जो अंश वाला संख्या दिया हुआ ना उसको आप लोग को देखना ही नहीं है, उसको आप लोग मान लीजिए कि ऊपर वाला संख्या है ही नहीं। जो भी संख्या काम करना है ना वह हर में करना है, ठीक है। जो नीचे वाला संख्या है उसी में करना है, और इसमें करना है क्या है कि नीचे जो भी होगा ना उसमें 2 का पावर n और 5 का पावर n, याद रखिएगा कि 2 का पावर m और 5 का पावर n रहेगा ना, वही संख्या क्या होगा कि शांत होगा, वही संख्या क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या नीचे आए, ठीक है, कोई भी संख्या अगर नीचे आता है ना तो वह क्या होगा कि वह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो आई होप कि आप सभी को चमक रहा होगा कि क्या है कि अंश दो भी दिया होगा संख्या, तो आप लोग को ऐसा ही दिया होगा कि 3/10, 10/20, 30, 40, मतलब ऐसे भी दिया होगा। तो उसमें क्या है कि आप लोग को अंश को तो देखना नहीं है, पहले आई होप कि समझ रहे, अंश को देखना नहीं, उसके बाद क्या है, हर है। तो हर के नीचे क्या है कि आप लोग को जो भी संख्या दिया हुआ है उसको 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में बनाना है। अगर बन गया वो संख्या तो वह शांत हो गया, अगर वह संख्या नहीं बना तो वह अशांत हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आप लोग को बताया था कि 3/10, 3/10 मैंने आप लोग को बताया, और एक बताया था 10/3, ठीक है। तो 3/10 मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखकर बताया था कि क्या है, शांत है, ठीक है। तो इसको चेक करके मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। 10 है तो 10 को पहले हम लोग क्या है कि अभाज्य गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। गुणनफल की तो 2 से काटेगा तो 5 आएगा, और 5 से काटेगा तो 1 आएगा। तो ये आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 को 3 और 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, 1 को हम 9 लिखेंगे तो चलेगा। और 2 का पावर यहाँ पर कितना 1 है, और 5 का पावर कितना है 1 है। और अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 का पावर n, तो 1 के जगह पर तो 1, 2, 3 कोई भी संख्या नेचुरल नंबर हो सकता है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का पावर n, तो 5 के पावर n के जगह पर कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए दोनों इसका कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यह क्या है, शांत है। तो मैंने भाग करके भी बता दिया था आप लोगों को कि शांत और अशांत कैसे निकलते हैं, और ऐसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि 10/3 है, तो 3 का आप लोग कभी भी निकलेगा तो गुणनफल क्या निकलेगा, 3 गुने 1 निकलेगा। लेकिन 2 और 5 का कभी मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो इसका मैंने आप लोग को अशांत बताया था। तो यह क्या आता है कि यह ट्रिक होता है, क्या आता है, ट्रिक। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग को क्या है कि शांत और अशांत निकालना है। तो अब हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज जो आप लोग का 1.4 है ना, तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे मैं फटाफट से जल्दी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना वैसे ही डिट्टो आप लोग को क्वेश्चन सबके मतलब अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के अब स्क्रीन पर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के सामने, जो प्रश्नावली 1.4 है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। जैसे कि मैंने आप लोग को भाग करके बताया था तो लंबी प्रक्रिया हो गया, तो कह रहा है कि लंबी प्रक्रिया आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। बतलाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जो यहाँ पर 10 संख्या हम लोग को दिया हुआ है ना, तो उसे बिना भाग किए हम लोग को बताना, जो अभी ट्रिक बताया ना 2 का पावर n और 5 का पावर n, तो इसके जरिए हम लोग को बताना है कि ये 200 संख्या शांत है या अशांत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है क्या कि 13/31, पहला संख्या क्या है 13/31, दूसरा संख्या है 17/8, कितना है 17/8 है। और तीसरा संख्या क्या है कि 64/455, तीसरा है 64/455। तो यह संख्या हम लोग को पहले 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यह संख्या दिया हुआ है, तो हमको क्या है कि बिना भाग किए हुए बताना है, और क्या बताया है कि शांत है या अशांत है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या बताया था कि जो ऊपर है तो ऊपर क्या है, अंश है, ऊपर अंश है, नीचे क्या है, हर है। और शांत और अशांत के लिए क्या बताया था कि हर को हमको देखना है, अंश को तो हमको देखना ही नहीं है। तो हर है तो हर को देखिए, तो हर कितना दिया हुआ है कि 3125, 3125 दिया हुआ है। तो हमको क्या है कि 2 का पावर n m और 5 का पावर n का रूप का बनेगा तभी अशांत होगा, नहीं बनेगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसके लिए इसके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालिए, तो ये किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, तो 6×5 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो ये 1 मरतबे, ये चला जाएगा 2 मरतबे, और ये चला जाएगा 25 मरतबे। 5 से फिर काटेगा तो 25 मरतबे, और 5 से फिर काटेगा तो 5 मरतबे, और 5 से फिर काटेगा तो 1 मरतबे।
इसके अलावा तो ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब सिंपल से आप लोग क्या करिए कि इसको लिख लीजिए। तो एक 13 है ना, तो 13 का 13 लिखिए, ठीक है। और 31 25 को हमने गुणनखंड क्या निकाला, 4 बार 5 बार 5 है, तो ये इसे लिखेंगे तो 5 का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 बार 5 आया है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 का पावर 5 लिख दिए गुने, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वह क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वह क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। और अगर हम लोग 5 का पावर 5 गुने 1 करेंगे तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा, 5 का पावर 5 मिलेगा। तो मतलब क्या है कि 5 के पावर 5 को गुने अगर हम लोग 1 कर देंगे, मतलब 2 का पावर 0 कर देंगे तो सेम रहेगा, तो इसे हम लोग लिख देंगे 2 का पावर 0, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। और आप लोगों को कंडीशन क्या बताया था कि 2 का पावर m और 5 का पावर n अगर नीचे हर में बनेगा ना, तो अभी वह क्या होता है, शांत होता है। तो देखिए 2 का पावर m, तो m के जगह पर कितना है 0 और n के जगह पर कितना है 5, ये कंडीशन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो यहाँ से लिखेगा कि यह शांत है, शांत है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और सभी क्वेश्चन आप लोग को चमक रहा होगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन का हल है, ठीक है। दूसरा में क्या है कि 17 बटा में 8 है, तो क्या करना है, 17 क्या है, तो 17 है अंश, 17 अंश है, और 8 क्या है, तो 8 है हर। और हमको देखना है किसको है, हर को देखना है, तो हर को सॉल्व करिए। तो इसका 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो ये क्या मिला, 2 का पावर 3 मिलेगा, क्योंकि 3 बार है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 17 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2 का पावर 3। और उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर 0 किया था, अगर गुने में 5 का पावर 0 कर देंगे तो ये सेम का सेम रह जाएगा। और फिर यहाँ देखिए m के जगह पर कितना है, तो 3 है, और n के जगह पर कितना है, 0 है, m के जगह पर, क्योंकि कंडीशन ही होता है 2 का पावर n और 5 का पावर n। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, तो यह शांत हो गया, शांत आवर्ती। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो तीसरा क्या है कि 64 बटा में 455। तो 455 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो 5 से काटिएगा तो 9 5 45, 1 91 आ गया, तो 3 से अब ये कितने से कटेगा, तो 13 सत्ते कट जाएगा, 13 के पारा में 7 मरतबे, इतना 13 सत्ते 91 होता है, तो इतना हो गया। और इसके बाद तो ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसको लिखिए। तो 64 बटा में क्या हो गया, 5 गुने 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या बताया था, ऊपर से देखिए 64 किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, कटेगा। और क्या कंडीशन बताया था कि हर में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर n रहेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो देखिए 2 का पावर n, तो इसमें तो पहले तो 2 है ही नहीं, उसके बाद 5 तो है, लेकिन बाकी दूसरा संख्या भी आ गया है, तो यह शांत होगा, नहीं होगा। तो यह क्या हो गया, तो यह अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। तो आई होप कि आप सभी को तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो फटाफट से हम लोग तीसरे के बाद हम लोग चौथे पंचमे छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसे मैं हाई सी से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं, तो फटाफट से हम लोग चौथे पंचमे और छठे क्वेश्चन को भी बोर्ड पर लिख लेते हैं। और आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग हो सके तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 बटा में 1600, 15 बटा में कितना है, 1600 है। और पांचवा नंबर क्या है कि 29 बटा में दिया हुआ है 343, 343। और छठे के देखते हैं, तो छठा क्वेश्चन क्या है कि 23 बटा में 2 का पावर कितना है, 2 का पावर है 3, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है। तो इन 6 क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। 1600 है, तो 1600 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 1600 का गुणनखंड निकालिए, तो 4 से करिएगा तो 400 आ जाएगा, फिर 4 से करिएगा तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 50, और 2 से करिएगा तो 25, और 5 से करिएगा तो 5। तो इस प्रकार से गुणनखंड मिला। तो यह क्या हम लोग को मिला है कि 4 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 मिला है, इतना मिला है। 4 गुने 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 2 गुने 2 को 2 का स्क्वायर, और 5 गुने 5 को 5 का स्क्वायर। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, बस इसी पर पुट कर दीजिए। तो 15 बटा में 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने
5 का स्क्वायर। अब बताइए आप लोगों को क्या बताया था कि हर में हमेशा क्या होना चाहिए, 2 का पावर n और 5 का पावर n होना चाहिए। अगर यह होगा तो अभी क्या होता है, हर मतलब कि डिनोमिनेटर में इतना रहेगा तो भी शांत होता है। लेकिन यहाँ देखिए 2 का है तो m, 5 का पावर n है, लेकिन 4 यहाँ एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आ गया मतलब क्या हो गया, अशांत हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर क्या है कि 343 है। तो 343 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेगा तो 3 से काटिएगा तो यह 1 मरतबे जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कटने वाला है 7 से। तो 7 से काटेगा तो कितना, 7 का 28 हो जाएगा, 28 छो गया तो 3 7 63 हो गया, और 7 से कटेगा तो फिर 7 मरतबे आ गया। मतलब क्या है कि 343 का गुणनखंड मिला 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। तो बैठाइएगा तो 29 के बटा में क्या हो जाएगा, 7 का पावर 3। और कंडीशन आप लोग जान चुके हैं कि 2 का पावर m और 5 का पावर n अगर हर में होगा तभी वह शांत होगा। तो यहाँ तो है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। तो इसका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 को हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 23 बटा में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो क्या होता है कि 2 का पावर m और 5 का पावर m, तो m के जगह पर 3 है और n के जगह पर 2 है। मतलब कि यह कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यह क्या हो गया, यह शांत आवर्ती हो गया। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, शांत आवर्ती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर अब 10 तक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन को फटाफट से उतार लेते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ वह क्या है कि 129 बटा में, 129 बटा में दिया हुआ है। 7वां नंबर है 129 बटा में दिया हुआ है क्या कि 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन। 7वें के बाद 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 6 बटा में 15 है, 8वां हो गया। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 35 बटा में कितना है, 35 बटा में 50 है। और 10वें की ओर बढ़ते तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 77 बटा में 210 है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन इसे हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है कि 129 बटा में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। तो कंडीशन क्या होता है कि 2 का पावर n और 5 का पावर n किसमें होना चाहिए, हर में। तो 2 का पावर m के जगह पर 2 है, n के जगह पर 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा आ गया और 7 एक्स्ट्रा आ गया तो मतलब क्या है, अशांत। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अगला देखिए, अगला क्या है कि 6 बटा में 15 है। तो 15 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा कि 6 बटा में 3 गुने 5 मिल जाएगा, और 3 से 6 काटेगा तो 2, तो क्या मिलेगा कि 2 बटा में 5। और तो 5 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 हुआ। तो 1 गुने तो 5 का पावर 1 करेगा तो मिल जाएगा 5 का पावर 1। तो इस प्रकार से सेटिस्फाइड है। तो यही, और देखिए 2 का पावर m के जगह पर कितना है, 2 का पावर m और 5 का पावर m। तो m के जगह पर 0 और n के जगह पर एक, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से लिख देंगे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। ठीक है, शांत आवर्ती। तो 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 35 बटा में 50, और 50 को तोड़ेंगे हम लोग 50 को तो क्या होगा 2 से 25 और 5 से तोड़ेंगे तो 5 मरतबे। तो ये क्या हो जाएगा कि 35 बटा में 2 गुने 5 गुने 5 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। और देखिए 5 से कटिएगा तो 7 मरतबे चला जाएगा। तो 7 बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने 5। तो यहाँ पर 2 का पावर m और 5 का पावर n, तो m के जगह पर 1 है और n के जगह पर भी 1 है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ये भी क्या हो गया, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्या कि 77 बटा में 210। तो 210 को हम लोग तोड़ेंगे अब गुणनखंड के रूप में। तो 2 से कितने मरतबे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 10 मरतबे, 10 105 मरतबे। फिर 5 से करिएगा तो 2 21 मरतबे, और 3 से कट जाएगा 7 मरतबे। इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं। तो 77 बटा में और नीचे क्या आ जाएगा कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, और 7 से कटेगा तो 11 मरतबे। तो 11 बटा में क्या आ गया कि 2 गुने 3 गुने 5 और 3 एक्स्ट्रा है, तो यह क्या हो गया, अशांत। तो यहाँ से हो गया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार से जो आप लोग को एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन था ना, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उन सभी 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर
बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अब स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसारों को कर रहा है क्या कि लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार को लिखना है कि जो शांत है। तो सिंपल सा है, जैसे कि देखिए ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यह अशांत है, यह अशांत है ना, तो इसको छोड़ देना है। ये शांत आवर्ती है, तो आप लोग को क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दे दीजिएगा, और 1 से लेकर 6 तक में जो जो क्वेश्चन में आप लोग को शांत मिला होगा ना, तो उसे पहला इसे देकर, जैसे कि ये 6/15 है तो 6/15 लिख दीजिएगा, और ये क्या है तो शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, तो पहला ये हो जाएगा, उसके बाद यह हो जाएगा, उसके बाद यह अशांत है तो इसको नहीं लिखना। और 1 से लेकर 6 तक जो जो शांत आया होगा उसको आप लोग को क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देना, बस यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसे मैं मिटाकर क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन सब, बस आप लोग को क्या है कि कंडीशन याद रखना है कि हर में क्या होना चाहिए कि 2 का पावर n और 5 का पावर n, तभी और क्या होगा कि शांत होगा, नहीं तो बाकी सब क्या होगा अशांत। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आप लोग के स्क्रीन पर है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर 3 दिया हुआ है। कर रहा है क्या कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। ठीक है, तो इसे हम लोग बता देंगे, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग है, तो पहला इसमें जो संख्या दिया हुआ मैं पहले तीनों संख्या को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, पहला क्या है कि 43.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक दिया हुआ है। दूसरा जो संख्या है उसमें क्या हाथ तक दिया है कि 0.1 2 0 है। उसके बाद है क्या कि 1 2, उसके बाद है क्या है कि 4 0 1 2 3 4 दूसरा संख्या है। और तीसरे संख्या की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 8 9, और 9 के ऊपर कितना है, इतना बार है। मतलब क्या है कि ये लगातार संख्या फिर से 9 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 9 तक, फिर 9 से बाद क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि हम लोग को बताना है कि यह परिमेय संख्या के रूप में, उसके बाद अपरिमेय है या। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोग को क्वेश्चन ये 3 तो क्वेश्चन दिया हो ना, तीनों से क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को कहा गया है कि बताना है कि यह परिमेय संख्या है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो ये बताना है। तो सिंपल सा है, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, तो हल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हल लिख देंगे, और संख्या जो दिया है सबसे पहले संख्या को उतारते हैं। तो संख्या को उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। और हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी संख्या में से अगर दशमलव हटाना होता है तो क्या होता है कि दशमलव के बाद जितने भी संख्या होता है उतना ही नीचे 0 पड़ता है। तो दशमलव के बाद 9 संख्या है, तो यहाँ पर नीचे 9 संख्या हो जाएगा। 2 4 5 6 7 8 9 9 को 0 पड़ गया, तो यह हो गया। और आप लोग आप खुद ही बताइए, देखिए ऊपर क्या है कि आंसर, नीचे क्या है हर है, और ये क्या है p/q के रूप का है। और जो भी संख्या p/q के रूप का होता है वह कौन सा संख्या होता है, तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि वह परिमेय संख्या होता है। कौन सा होता है, परिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से 3 का 1 भी कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे की हल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा में आप लोग देखिए, ठीक है, दूसरे के क्वेश्चन के जो संख्या है उसके देखिए क्या है कि 0.120120 मतलब कि क्या, ये लगातार चेंज हो रहा है, मतलब कि यह निश्चित नहीं है। और कोई भी संख्या हम लोग जानते हैं कि अगर वह निश्चित नहीं होता है तो वह क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से लिखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 तो सेम ही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह में। इसमें भी क्या है कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेंगे और यहाँ पर 9 को जीरो बैठा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और हल। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 का हुआ ना p बटा क्यू, तो p बटा क्यू का रूप हो गया, तो यह भी क्या हो गया, यह भी एक परिमेय संख्या है। कथी है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग का जो लास्ट एक्सरसाइज जो आप लोग का नंबर सिस्टम का जो वास्तविक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर है तो उसका 1.1 से लेकर 1.4 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि जो भी मैंने आप लोग को 1.0 से लेकर 1.4 तक बताया है वो सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका और उसका एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और अगले वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आप लोग का बहुपद नया चैप्टर है ना, बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, तो पॉलिनोमियल को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आप लोग का बिगेस्ट है ना टेलीग्राम चैनल है ना, तो उस पर ऑलरेडी मैंने क्या है कि जो आप लोग का वास्तविक संख्या है ना, तो उसके जो अदर राइटर के बुक है ना, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल दिया, तो वहां से भी जाकर आप लोग क्या है कि एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरे 10 नंबर का आप लोग के एग्जाम में क्या है कि पूछा जाएगा, तो 10 नंबर आप लोग को एग्जाम से जाना नहीं चाहिए हाथ से। ठीक है।